आइए बच्चों, आज हम गणित में आप लोगों को बताने चल रहे हैं आयु से संबंधित प्रश्न। आज की तारीख है 28/7/2020। टॉपिक है आपकी आयु से संबंधित प्रश्न। तो आय से संबंधित इबारती प्रश्न में हमको करना क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रश्न दिया है उसमें कम से कम 2 सदस्य आते हैं और उन दो सदस्यों में जो भी प्रश्न का संकेत होगा प्रथम सदस्य की आय मानते हैं और द्वितीय सदस्य की आय को मानक रूप में मान लेते हैं। और जब दोनों का दो चर रूपी संबंध हम बनाते हैं तो उस संबंध में हमें दो समीकरण बनाना होता है, जो समीकरण हमको जो है दिए गए प्रश्न के आधार पर, दी गई शर्त के आधार पर बनता है। तो जिसको हम आपको पहले यहाँ दिखा रहे हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, उस क्वेश्चन को समझाते हुए टॉपिक को बढ़ा देंगे। क्वेश्चन आपका जैसे है यहाँ पर कि 10 वर्ष बाद, उदाहरण हम ले रहे हैं 10 वर्ष बाद ए की आयु बी से 2 गुनी है। ए की आयु बी से 2 गुनी है। उसके बाद है कि तथा 5 वर्ष बाद तथा 5 वर्ष पहले, क्योंकि बाद वाला दिया गया है तो पहले का रिलेशन मिलेगा। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी थी। पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी थी। गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की वर्तमान आयु, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें अब है क्या, ये आपका प्रश्न आपको मिल गया। प्रश्न के से अब हम क्या करते हैं, यहाँ लास्ट में दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ दो सदस्य हैं ए और बी। इसी प्रकार से आपको और भी संबंध मिल सकते हैं, पिता पुत्र, भाई बहन, माता पुत्र के बीच के संबंध से संबंधित आयु के प्रश्न मिल सकते हैं। तो यहाँ हम ए और बी की वर्तमान आयु दो चर के रूप में मान लेते हैं। तो क्रिया आपकी क्या होगी, माना ए की आयु x वर्ष और बी की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए, ए तो हमने मान लिया कि ए की आयु जो है x वर्ष है वर्तमान, और बी की आयु वर्तमान आयु जो है y वर्ष है। अब हमें प्रश्न के आधार पर चलना है। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी से की आयु से 2 गुनी है। तो मान लीजिए आज x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद प्रथम शर्त से 10 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, ए की आयु आपकी हो जाएगी। अब आज के 10 साल बाद हम आपकी उम्र जो है, मान लीजिए मौके पर हमारी उम्र इस समय 46 साल है, तो 10 साल बाद
हमारी उम्र हो जाएगी 46 में 10 हम जोड़ देंगे। उसी तरह ए की आयु x वर्ष मानी गई है, तो इसमें 10 वर्ष बाद की आयु के लिए हम इसमें x धन 10 वर्ष है, तथा 10 वर्ष बाद बी की आयु जो होगी वह हो जाएगी y धन 10 वर्ष। शर्त से क्या है, ए की आयु बी से दोगुनी है। ए की आयु बी से दोगुनी है, तो ए की आयु आपका है ए की आयु और बी की आयु। अब यहाँ का शर्त आपकी है कि ए की आयु बी से दोगुनी है, तो दोगुनी का मतलब जैसे उदाहरण के रूप में ले लिया जाए कि एक के पास 4 रुपए है, दूसरे के पास 2 रुपए है। यहाँ संबंध बनेगा कि पहले के पास दूसरे के पैसे से 2 गुने पैसे हैं। इसमें बराबर का संबंध हम लाएंगे, तो जब पहले के पास दुगना है तो दूसरे वाले में 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ 4 हो गया। इसी प्रकार इनके बीच समीकरण के लिए हम जो है, जब ए की आय बी से 2 गुनी है तो बी में 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ हमको मिलेगा क्या, x धन 10 बराबर 2 गुणे y धन 10। आपको x धन 10 2y धन 20, यानी अब y के पद को इधर पक्षांतर कर लेंगे, x ऋण 2y, और इधर से अचर पद को उधर कर लेंगे तो 20 ऋण 10, यानी हमको एक समीकरण मिल जाएगा यहाँ पर x ऋण 2y बराबर 10। ये दो चर राशि का एक प्रथम समीकरण मिल गया। अब आते हैं द्वितीय शर्त में, क्या कह रहा है, 5 वर्ष। यहाँ आपको संबंध मिल रहा है कि तथा कितने वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी। यहाँ देखिए 5 वर्ष है, 5 वर्ष पहले है। पहले का मतलब हो गया, जैसे आज हमारी उम्र 46 साल है, तो आज के पहले 5 साल पहले, यानी उम्र में 46 5 साल का अंतर, यानी 5 वर्ष कम, यानी 46 में से 5 घटा देंगे। यहाँ द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त अब ले चलेंगे, तो द्वितीय शर्त से आपको क्या है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए की आयु, ए की आयु जो होगी, ए की आयु आपकी हो जाएगी यहाँ पर x में से हम 5 घटा देंगे, इतना हो गया वर्ष। इसी प्रकार 5 वर्ष पहले b की आयु, b की आयु यह हो जाएगी y ऋण 5 वर्ष। तो शर्त से आपको मिल जाएगा। शर्त में क्या है, यहाँ पर 5 वर्ष पहले ए की आयु उम्र जो है बी की उम्र से 3 गुनी थी। ए की जब 3 गुनी थी, तो यहाँ ए और बी के बीच ए की 3 गुना है बी से, यानी बी को 3 से गुणा कर दीजिए। जिससे गुना है उसी में गुणा करना है, नहीं तो समानता नहीं मिलेगी। यह हो गया x ऋण 5 है, और यहाँ हो गया आपको मिल गया 3 गुणे y ऋण 5। यहाँ आपको मिल गया x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15 है। आपको मिला यहाँ पर x 3y को इधर लाइए, माइनस 3y हो गया, और माइनस 15 5 इधर गया, ट्रांसफर हो गया तो प्लस 5 हो गया। यहाँ आपको मिल गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप अपने पूर्व विधि के आधार पर इसको हल करेंगे। आइए आगे जो है x और y का मान हमको निकालना है। x और y का मान निकालने के लिए अब इन दोनों समीकरण में देख रहे हैं कि पहला पद जो है x दोनों में समान है। समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो समीकरण
एक में से समीकरण 2 घटाने पर क्रिया विधि में इसको लिख लेंगे। समीकरण 1 आपका है x ऋण 2y बराबर 10 के है, तो यहाँ हो गया x ऋण 2y बराबर 10। दूसरा समीकरण है x ऋण 3y, x ऋण 3y बराबर ऋण 10 है। यहाँ देखिए घटाने की क्रिया में क्या होता है कि चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ है द्वितीय समीकरण में x के सामने धन चिन्ह है तो ये ऋण हो जाएगा, यहाँ 3y के सामने ऋण चिन्ह है तो धन हो जाएगा, यहाँ ऋण चिन्ह है 10 के सामने तो धन होगा। देखिए x से x आपका कटेगा, 3y यहाँ पर धन हो गया, ऊपर हमको ऋण 2y मिल रहा है तो 3y में से 2y यानी 3 रुपए में से 2 रुपया खर्च हो गया तो केवल 1 रुपया यानी y बच गया। और यहाँ ये 10 और 10 मिल करके 20 हो गया, यानी ये y का मान आ गया 20। अब 20 y का मान 20 का मतलब हो गया, तो हमको यहाँ b की आय क्या हो गई, b की आय हो गई 20 वर्ष। अब इसके आगे समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, यानी y का मान रख देंगे। तो स्थिति क्या होगी कि यहाँ जो है 1 से x बराबर हम लिख सकते हैं 10 धन 2y, ये आपको मिल गया 10 धन 2 गुणे y का मान यहाँ 20 रख दिया जाएगा तो यह हो गया 20, यानी 10 धन 40 बराबर आपको यहाँ मिला यानी ये हो गया 10 और ये आपको मिल गया 50। इससे आपको साबित हो गया। तो a की आय कितना हो गई, a की आय हो गई यहाँ पर 50 वर्ष। अब आप देखिए कि क्या आपके समीकरण के संबंध जो है सत्य है कि असत्य है। कंडीशन क्या बनती है, आप x का मान 50 और y का मान 20 उठा करके समीकरण 2 में चेक कर लीजिए ओवरऑल। तो x का मान यहाँ 50 रखेंगे, -3 इंटू y का मान 20 रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा। x यानी 50 माइनस 60 इक्वल टू -10 मिल रहा है, यानी आपका आंसर जो आय से संबंधित प्रश्न की गणना था एट लास्ट आप लिख देंगे, आंसर लिखेंगे a की आय 50 वर्ष, b की आय 20 वर्ष। तो आपका ये आंसर सही, क्योंकि आपके द्वारा ही आपके दिए प्राप्त समीकरण में मान रखने पर जो जांच हो रही है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, तो इसलिए एक ज्ञात किया हुआ मान जो आपका है 50 वर्ष a की उम्र और 20 वर्ष b की उम्र, यह सत्य है, सही है। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन आयु से संबंधित हल करेंगे और उसको चेक भी कर सकते हैं तुरंत कि हमारा आंसर सही है या गलत। इसमें जो भी आपको समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, अब आपको जो है होमवर्क के रूप में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है और एक क्वेश्चन आपके बालाजी बुक से है, आपके पास बालाजी बुक होगी तो देख लीजिएगा। यहाँ हम कहेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आय उसके बेटे की आय की 3 गुनी होगी। 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आय उसके बेटे की आय की 3 गुनी होगी। 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद नहीं गुनी होगी। 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आय 3 वर्ष पहले वह
अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, यह आपका है पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के दो गुने का योग। पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के दो गुने का योग। योग 70 है। यदि पिता की उम्र का 2 गुना, यदि पिता की उम्र का 2 गुना, पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए तो वह 95 हो जाता है। 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए तो योगफल 95 हो जाता है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 3 आपका है दो मित्रों ए व बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। 2 मित्रों ए और बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तीन वर्ष का अंतर है। ए के पिता डी की आयु ए से 2 गुनी है। ए के पिता डी की आयु ए से 2 गुनी है। तथा बी की आयु उसकी बहन से 2 गुनी है। तथा डी की आयु बहन सी से 2 गुनी है। दो गुनी है। सी और डी की आयु में अंतर 30 वर्ष है। तथा सी और डी की आयु में अंतर 30 वर्ष है। तो ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ आप लोग जो है सी और डी के संबंध के माध्यम से ए बी के बीच 2 चर राशि का समीकरण बना लेंगे और बनाने के बाद फिर तब उसको हल करेंगे तो आपको ए और बी के मान की गणना हो जाएगी।
साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका बताए गए सवाल के मुताबिक है, उसी के आधार पर हल करना है। और दूसरा सवाल भी इसमें उसी से जुड़ा हुआ है। आप इन प्रश्नों को हल करिएगा, जिसमें कोई समस्या होगी उसको कमेंट जरूर करिएगा, हम उसका समाधान आपको देंगे अगले दिन।